अब हम टॉपिक लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। क्या बेटा, इम्प्लिसिट फंक्शंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं। इसको मैं देखता हूं तो इम्प्लिसिट फंक्शन जो होते हैं वो जनरली एक्स वाई की फॉर्म में हो सकते हैं। इधर भी एक्स वाई की चीजें हो सकती हैं और इधर भी, दोनों तरफ एक्स वाई की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करना है कि आपको सिंपल डेरिवेटिव लेना है और दोनों तरफ के डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर देना है। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके बेटा, चलो पहला क्वेश्चन, इसको मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं यहां पर। इधर ये हुआ 2 × 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स आ जाएगा मेरा यहाँ पर, इक्वल टू साइन का होता है cos x। अब आप जब dy बाई डी एक्स यहाँ से निकालेंगे तो इस 2 को इधर ला करके माइनस कर दीजिए इस तरीके से, और ये 3 आपका यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, चलो एक इसी तरह का ये वाला उठाते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ, ये मैंने 1 किया था। इसमें आप डेरिवेटिव लिखेंगे तो a × 1 प्लस b × वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा आपका स्टूडेंट्स 2y, एंड y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स भी लिखना है, इक्वल टू, अब आपके पास है cos का होता है आपका साइन माइनस में, ठीक है, माइनस में साइन y, और y का आएगा dy ओवर dx। क्लियर है सबको? अब यहां से इन दोनों को एक साथ ले लेता हूं मैं और उससे मेरा रिजल्ट बन जाएगा। तो मैं यहां पर ऐसे लिख सकता हूं a प्लस 2by dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन y एंड dy ओवर dx। अब इन दोनों को एक साथ करके कॉमन निकाल करके मैं डिवाइड में लिख दूंगा। तो मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, dy बाई dx इधर जाकर के हो जाएगा, माइनस बाहर ले लीजिए, अंदर आएगा आपके पास में साइन y के साथ 2by और इक्वल में रहा a। तो अब ये आपका यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से मेरा ये आंसर बन गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर मेरे विचार में तो 4th ले लेते हैं हम लोग, क्योंकि हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4 में आपको दिया हुआ है एक्स वाई एक साथ है प्रोडक्ट में, प्लस वाई स्क्वायर है आपके पास में, और फिर आपके पास है 10x प्लस वाई। तो मुझे करना किस तरीके से है, ध्यान से देखिएगा। यहीं से मैं 4th स्टार्ट कर रहा हूँ। x × y का डेरिवेटिव हो जाएगा, चेन रूल और प्रोडक्ट रूल, ये बातें आप हमेशा याद रखिएगा। प्लस अब आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया सेकंड का डेरिवेटिव, प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आप इस पे आइएगा, प्लस वाई स्क्वायर का होगा 2y dy ओवर dx, इक्वल पे जाइए, 10x का होता है sec स्क्वायर x प्लस y में आएगा dy बाई dx। अब आप ये dy बाई dx वाले पार्ट एक तरफ कर रहे हैं, तो मैं dy बाई dx कॉमन ले सकता हूँ। क्या क्या बचा, एक तो x आएगा, एक प्लस में 2y आएगा, और ये वाला -1 हो जाएगा क्योंकि मैंने dy बाई dx कॉमन लिया है। इक्वल पे आइए, इक्वल पे sec स्क्वायर x आपका ऐसे ही रहेगा, ये रहा sec स्क्वायर x, और -y, ये वाला y माइनस। अब ये आप डिवाइड में लिख दीजिए, तो dy बाई dx इस क्वेश्चन के लिए जो बन के आएगा वो बनेगा आपका sec स्क्वायर x माइनस वाई अपॉन x प्लस 2y माइनस 1। ये मेरा आंसर बन गया है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? चलो अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ले लेता हूँ मैं इस बार, क्योंकि 6 में थोड़ा सा लंबा जाने वाला है और कैलकुलेशन का गेम है। बाकी कुछ मेरे को लगता है इतना ज़्यादा टिपिकल है नहीं, बस कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी अलग से, यानी कि लंबी कैलकुलेशन जाने वाली है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्या है आपको, इस वाले को मैं डायरेक्ट ही लिखना शुरू कर देता हूँ। 6 को डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इसका आएगा 3x स्क्वायर प्लस, ये प्रोडक्ट रूल जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन और y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस अब है सेकेंड फंक्शन y और x स्क्वायर, ये जो x स्क्वायर था उसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, प्लस अब इस वाले पे पहुंचते हैं x × 2y dy बाई dx, प्लस अब यहाँ पर ये देखो आपका y स्क्वायर का हुआ था, अब की बार x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, प्लस इस वाले को करोगे तो ये होगा 3y स्क्वायर
dy ओवर dx इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिएगा 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम, 3 बार तो आपका dy बाई dx है, ये आपका कॉमन गया। अंदर की चीजें देखिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला देखिए आप 2xy, फिर आप इसको देखिएगा 3y स्क्वायर, आगे आ जाइए, इसे ले लीजिए, माइनस में जाने वाला है, सारे पार्ट माइनस के हो जाएंगे, प्लस ये वाला 2xy और ये वाला प्लस का y स्क्वायर। इसके बाद ये डिवाइड में आ जाएगा, तो dy बाई dx जब मैं लिखूंगा तो ये बनेगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन में ये पूरा का पूरा पार्ट जाने वाला है, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा बेटा आंसर है। तो इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 6 देखा है। अब मैं क्वेश्चन नंबर ले लेता हूँ, इसमें 7 और 8 एक जैसी टाइप के, मैं कह सकता हूँ कि एक जैसी टाइप के हैं, तो चाहे आप 7 कर लीजिए चाहे आप 8 कर लीजिए, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कंसेप्ट समझना होता है। मेन चीज़ है बेटा कंसेप्ट समझना, कि आपके प्रोडक्ट रूल है, चेन रूल है, किस टाइप का रूल, कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, ठीक है नहीं। तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 ले लेता हूँ मैं। तो 8 को मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। पहले तो ये जाएगा आपका एक्स स्क्वायर टाइप में, जैसे एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो इस टाइप का जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आने वाला है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स आ जाएगा, प्लस अब आप यहाँ पर बात कीजिए तो उसी तरीके से लिखिएगा 2 cos y और फिर साइन y आएगा माइनस में cos y का डेरिवेटिव और साथ में dy बाई dx भी रहेगा और इक्वल टू में आपका बेटा 0 रहने वाला है। अब जब मैं इस dy बाई dx की बात करूँगा तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, ये चीज़ मैं जानता हूँ, ये हो गया साइन 2x, इसके बाद माइनस ये हो जाएगा साइन 2y और dy बाई dx आपका था साथ में और इक्वल टू 0। अब जब मैं यहाँ से dy बाई dx निकालूंगा तो मैं एक ही बार में अगर लिखना चाहूँ तो dy बाई dx इक्वल टू होगा साइन 2x अपॉन साइन 2y, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, बाकी अभी वीडियो भी डलेगी तो आप उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो आगे मूव करता हूँ मैं क्वेश्चन को, नीचे अगले वाले पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये जो 9 के बाद और 9 से अभी ये जो शुरू होने वाले हैं, ये ज़्यादातर क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे अगर तो ये एक ही जैसे टाइप के हैं और ये इनवर्स की फॉर्म है। ये होता है आपका 2 tan इनवर्स x। तो अब इसके डेरिवेटिव पर आप जाइए, y का डेरिवेटिव dy बाई dx 2 इंटू tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। बस आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं। इसी चीज को आप लिखेंगे तो ये होगा बेटा 3 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आप लिखना चाहें तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर। ये मेरा आंसर बन गया। इसे देखिएगा, ये चीज होती है 2 tan इनवर्स x। अब मैं इसी का डेरिवेटिव अगर लिखूंगा तो मुझे तो मालूम है ना 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से मेरे आंसर आते जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जितने भी ये क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, ये जितनी भी टाइप मैं पढ़ रहा हूँ, ये सारी टाइप आपकी जो है ये डेरिवेटिव को लेकर के हैं और खास करके इनवर्स की फंक्शन की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। मतलब इसके लिए मैं कहूँगा कि आपको इनवर्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। चलिएगा, अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करता हूँ। 12 में y इक्वल टू, आप देखिए ये दोनों सेम है, ठीक। इसका मतलब ये दोनों सेम है तो जो चीज़ यहाँ इस्तेमाल हुई वो तो हो नहीं सकती। तो मैं एक फॉर्म पढ़ के आया हूँ, वो फॉर्म था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। ये मैं π/2 पढ़ के आया था, ठीक है बेटा। अब मैं इसी π/2 का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि अगर मेरी साइन इनवर्स x है तो मैं इसे लिख सकता हूँ π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। तो बस ये x के प्लेस पे चला जाएगा। अब आएगा आपका π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा बन गया। अब आप dy बाई dx कर दीजिए, ये आपके पास होगा 0 माइनस इस वाले का डेरिवेटिव अगर आप बनाना चाहेंगे तो ये चीज मैं पढ़ के आया हूँ अभी कि ये 2 tan इनवर्स x होता है। तो मतलब ये चाहो तो आप एक बार यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो इसको π/2 माइनस 2 tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव आपका क्या होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिएगा, अब मैं लगा देता हूँ एक 14th क्वेश्चन को। 14th क्वेश्चन में आप देखेंगे तो ये साइन इनवर्स 2x का फॉर्मूला है,
जो 11th क्लास में अगर आपने थोड़ा सा हल्का सा भी आगे की चीज़ें अगर पढ़ी हैं तो ये क्वेश्चन उसी से बेस्ड है। ठीक है, चलो इसको मैं लेके आता हूँ। यहाँ पर आप x की जगह अगर साइन थीटा पुट करके सिंपल बनाएंगे तो y बन के आएगा आपके पास में 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव देखिए, इसका डेरिवेटिव dy बाई dx जो होगा ये 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में क्या था, एक तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन को सिंप्लीफाई बनाएंगे फिर ये आपकी फॉर्म बन जाएगी। क्लियर, चलो आगे मूव कर रहा हूँ मैं, अगली एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, ये मैं ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ें आपको आनी चाहिए अच्छे से। मैं एग्जाम्पल 29 आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा क्योंकि इसी पे बेस्ड अब मेरी पूरी एक्सरसाइज है। ठीक है, इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड है। तो मैं फर्स्ट पार्ट की तरफ अगर चलता हूँ तो फर्स्ट पार्ट में y इक्वल टू है मेरे पास e की पावर x फॉर्म है, लेकिन ये चेन रूल फॉलो होगा इसकी वजह से। तो dy बाई dx अगर मैं लिखूंगा तो e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और बाद में -1 आएगा। तो ये कुल मिलाकर के आंसर हुआ माइनस e पावर -x। ठीक है, अब मैं इसकी तरफ चलता हूँ, ये मेरा सेकेंड पार्ट है, ये भी y इक्वल टू आप लिख लीजिए पहले एक बार साइन लॉग x। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन, जब आप इसको डेरिवेटिव लिखेंगे तो साइन x का होता है cos और log x हो गया इस तरीके से इनटू। अब हम लोग पढ़ के आए हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो इनटू में आ जाएगा 1/x। तो जो रिजल्ट बना वो बना log में एंगल रहेगा, यानी कि cos log x अपॉन x। ठीक है, ये मेरा डेरिवेटिव आ गया। इसको लेते हैं, ये वाला पार्ट में यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये थर्ड पार्ट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। y इक्वल टू कॉस इनवर्स e पावर x है, तो कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव जब मैं लिखूंगा तो साइन और कॉस सेम होते हैं, तो माइनस का फर्क होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू। अब इस x को डेरिवेटिव करके देखिएगा, चेन रूल से ये आया, तो ओवरऑल रिजल्ट आपका कुछ इस तरीके का बन जाए। ये मेरा आंसर। अब मैं इसको उठाता हूँ, इसको मैं इधर लिख लेता हूँ फोर्थ पार्ट को, ये फोर्थ पार्ट है, इस फोर्थ पार्ट को मैं इधर लिख रहा हूँ। तो फोर्थ पार्ट में कैसे करना है, सीधी सी बात है, y इक्वल टू तो आपका e की पावर cos x दिया है, अब आप dy बाई dx कर दीजिएगा। e की पावर x की फॉर्म को एज इट इज लिखा जाता है, e की पावर cos x है तो e की पावर cos x एज इट इज चला जाएगा, और फिर चेन रूल के हिसाब से cos x का डेरिवेटिव और आ जाएगा, ये cos x इंटू cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, बस ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। इस तरह से मैंने ये जो पार्ट किए हैं, अब पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड होगी कि इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पूरी एक्सरसाइज के अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने यहाँ पर जो जनरली देखी है वो देखी है चेन रूल को लेकर के, और पुराने ही फॉर्मूले सारे के सारे जो पहले वाले हैं वही ज़्यादातर यहाँ पर इस्तेमाल भी हुए हैं। तो इस चीज़ से तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरह के हैं। बात है कंसेप्ट का आना। अगर आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप वो बस कैलकुलेशन गलत ना करें तो आपका आ जाएगा। चलिएगा, हम लोग एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है मेरे पास में 5.4, और मैं इससे ये क्वेश्चन उठा रहा हूँ पहला। y इक्वल टू आपके पास है e पावर x अपॉन साइन x। स्टूडेंट जब क्वेश्चन रूल पे मैं ध्यान देता हूँ तो वो डिवाइड फॉर्म टाइप का या क्वेश्चन फाइंड का जो होता है वो होता है नीचे वाले का आप स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये नीचे वाले का स्क्वायर लिख दिया, नीचे वाला एज इट इज जाता है और ऊपर का डेरिवेटिव ये आया, अब बीच में माइनस का साइन। अब की बार क्या होगा, ऊपर वाला पार्ट ऐसे ही और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। अब आपका काम है, चाहे तो आप इन्हें डिवाइड कर दीजिए अलग अलग, या e की पावर x कॉमन लेकर के ऊपर से एज इट इज लिख दीजिए, तो ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है, आप दोनों में से कोई भी काम कर सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ, ये वाला, और मैं सीधा dy बाई dx की बात कर रहा हूँ। जब मैं इसका डेरिवेटिव लिखूंगा तो e की पावर x तो e की पावर x ही रहता है। ठीक है बेटा, ये रहा e की पावर x का, e की पावर x ही रहा इनटू। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/√1 माइनस एक्स। ठीक है, ये माइनस है, याद रखेंगे यहाँ पर। ये मेरा आंसर बन गया। इसी के साथ चाहो तो एक और ले लो, ये चलो थर्ड वाला भी। थर्ड वाले में सीधा dy बाई dx में लिख रहा हूँ, तो e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है, फिर x की क्यूब का करोगे तो ये 3x² आ जाएगा। बस यहीं पे मैं आंसर छोड़ सकता हूँ।
इस क्वेश्चन की बात करते हैं 4 की। आप 4 का डेरिवेटिव लिखिएगा dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का होता है स्टूडेंट्स cos x। ये देखिएगा ध्यान से करना है, cos x ये x माना जा रहा है इनटू, अब tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, और इनटू में ये e की पावर x का होगा e की पावर x, और लास्ट में -1। तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला, थोड़ा बड़ा सा है, तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो ये कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। लेकिन हाँ, ये मैं कहूँगा कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करनी होती है, क्योंकि इस तरह क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चों की मैंने देखा है बोर्ड में, जैसे हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस वगैरह वो पूरा सही करते हैं, लेकिन बीच में कैलकुलेशन, एडजस्टिंग और ये जो एक तरह से लिखने का तरीका है उसमें वो कई बार गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर लेता हूँ मैं 5, और 5th क्वेश्चन को आप ध्यान से जब पढ़ेंगे तो 5th वाले में लिखा हुआ है y इक्वल टू log cos e पावर x। तो सीधी सी बात है, चेन रूल पे जाऊंगा मैं तो अपना dy/dx, ये 5th क्वेश्चन, dy/dx इक्वल टू log x का होता है 1/x टाइप का, तो ये तो आपका sin x का हो जाएगा माइनस में, ये लो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो गया इनटू, अब इसको करेंगे तो ये e की पावर x ही रहेगा। अब इसे सिंपल बनाइए, तो माइनस बाहर लीजिए, e की पावर x लीजिए, और ये tan e की पावर x आप लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, अब मैं लेता हूँ यहाँ पर ये वाला पार्ट, क्वेश्चन 7 वाला। 7 वाले में भी सीधा मैं जब dy/dx की बात करूंगा तो एक होता है रूट x, तो रूट x होता है 1/2 रूट, और ये पूरा अंदर वाला पार्ट x का काम करने वाला है इस तरीके से इनटू, अब e की पावर x का फिर से लीजिए, तो e की पावर x का ये हो गया e की पावर x, और रूट x का होगा 1/2 रूट x। अब इसे अगर आप सिंपल बनाए तो ये नीचे तो होगा देखो 4 रूट x। अब इसको इसके साथ जब एडजस्ट करेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा आंसर देगा, ये वाला आंसर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं। मेरे विचार में 8 ले लीजिए, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 क्वेश्चन भी अच्छा है। बाकी तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो मे बी डाउट ना आए, मुझे उम्मीद है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले अच्छे से कर लेते हैं तो डाउट्स फिर ना के बराबर ही होते हैं, फिर उतने डाउट नहीं आते हैं अगर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छी है और आपने फॉर्मूले बहुत अच्छे से लगाए। ये ले लीजिए 8, जब आप इसका डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो log x का क्या होता है 1/x, तो लेकिन x के प्लेस पे पहले मुझे log x लिखना है ये वाला, फिर इंटू करते हैं 1/x, ये मेरा आंसर है। ठीक है, 10th वाला ले लीजिए। 10th वाले का डेरिवेटिव कैसे करोगे आप? सीधी सी बात है, dy/dx इक्वल टू चेन रूल को फॉलो करते हुए जाना है मुझे, तो sin x आएगा माइनस में पहले इसका साइन ब्रैकेट log x प्लस e पावर x। ठीक है, ये पहला मेरा इस तरह का बन गया है इनटू, अब ब्रैकेट वाली चीज क्या करोगे तो ये log x का क्या होता है 1/x होता है, और e की पावर आप x ऐसे, बस ये आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरीके से मैं देखूंगा तो दोनों क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल नहीं थे, आसान ही है। बस मेन चीज़ है बेटा फॉर्मूलों का ध्यान देना कि फॉर्मूला आपको लगाना आना चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ मैं। अगली एक्सरसाइज थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये आपका लॉगरिथम्स को लेकर के है, यानी कि लॉगरिथम्स के एप्लीकेशन को लेकर के है। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड में बहुत बार आ भी चुके हैं, तो 5.5 की मैं बात करता हूँ। 5.5 एक्सरसाइज से मैं एक प्रॉपर्टी लिखता हूँ पहले। जनरल एक ये फॉर्म है कि अगर y इक्वल टू आपका fx की होल पावर gx टाइप आपकी लिखी हुई है, तो जब आप इसका लॉगरिथम्स लेंगे क्या करेंगे log y लिखेंगे, तो पावर आपकी आगे आ जाएगी और log में आपका fx ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद आपके ये दो फंक्शन हो जाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म लगा देंगे और इधर log y का, जैसे log x का होता है 1/x, ऐसे log y का 1/y आ जाएगा। क्लियर है बेटा? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को, और कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ किस कंसेप्ट पे है, हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं हटा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होता है लिखने के लिए। स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। ये देखिएगा यहाँ आपका प्रोडक्ट रूल का कंसेप्ट है, आप इसे y इक्वल टू लिखिएगा और log ले लीजिए। log में प्रॉपर्टी होती है कि log अभी अगर x इंटू वाई टाइप की कोई चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, तो आप वो अलग अलग प्लस करके लिखते हैं, ये log की प्रॉपर्टी है। जैसे ही आप ये चीज़ अप्लाई करोगे 3 के लिए, तो ये 3 चीज़ें चली जाएंगी, क्या फर्क पड़ता है? अगर ये 3 चीज़ें हैं तो 3 चलेंगे,
4 है 4 जाएंगी, 5 है 5 जाएंगी, जितनी भी है वो इस तरह से प्लस में आपको लिखनी है। तो जब ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर log में cos के साथ बहुत सारी चीज़ें प्लस माइनस करके लिखी हुई मिल जाएंगी। मतलब आप इसे जब y इक्वल टू लिखोगे log लेते के साथ ये सारे log में cos x, cos 2x, cos 3x log के साथ चले जाएंगे प्लस में। अब बात करते हैं इसकी अगर मैं देखूँ तो ये होल पावर रूट हटने से पहले 1/2 हो जाएगा, ये y इक्वल टू मान लीजिए। इसके बाद में y इक्वल टू मानने के बाद अब आपको करना है इसका रूट हटा दीजिए। रूट हटाने से आपका बनेगा y इक्वल टू ये पूरी फॉर्म 1/2। इसके बाद आप log लेंगे, log y इक्वल टू 1/2। और ये जो अंदर की चीज़ें हैं ये, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो मल्टीप्लाई में है, जैसे ये दोनों, ये तो आपके आ जाएंगे प्लस में, ये वाले, ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा गलत। ये आपका है log x माइनस 1 और ये है x माइनस 2, ये तो प्लस में आएंगे। अब नीचे वाली चीजें माइनस में, और ये 1/2 जो पावर है वो सबके साथ रहने वाली है। नीचे वाली चीजें कैसे लिखोगे, log x माइनस 3, फिर आएगा आपका log x माइनस 4, फिर आएगा आपका log x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधा सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। ठीक है, चलो अब मैं अगला वाला बढ़ाता हूँ। और ये क्वेश्चन जो मैं भी शुरू करने जा रहा हूँ बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोर्ड में आप पास्ट के पुराने पेपर देखेंगे तो ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वो इन्हीं तरह के मिलने वाले हैं। तो मैं ये वाला उठा रहा हूँ। सबसे पहले हम y इक्वल टू लिख लेते हैं log x होल पावर cos x। ठीक है बेटा, अब आप इसको डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने से पहले हमने बात करी कि पहले log लिखिए, तो log y हो जाएगा लेफ्ट में इक्वल टू पावर आगे आएगी और ये log में log x 2 बार आ जाएगा इस तरह। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, राइटिंग थोड़ा सा राइटिंग पैड से हो जाती है गड़बड़। तो इस तरह से मेरा ये बना। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि जब मैं इसको dy/dx करने जाऊँगा, ठीक है बेटा, dy/dx जब मैं करने जाऊँगा तो मैं लिखूँगा यहाँ पर 1/y dy/dx। ये लेफ्ट वाला पार्ट मेरा क्लियर। अब यहाँ पर दो चीजें प्रोडक्ट में दिख रही हैं, तो cos x का जो है वो आपको अभी तो ऐसे ही लिखना है। ठीक, अब log x करोगे तो 1/log x आएगा इंटू 1/x दोबारा आएगा, फिर आएगा प्लस। अब इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, log x इंटू cos x का हमने पढ़ा है माइनस sin x। अब जब आप इसे सिंपल बनाएंगे तो मैं समझता हूँ इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/y dy/dx, अभी लेफ्ट पार्ट है ऐसे ही, इक्वल टू ये जो बनने वाला है, ये बनने वाला है cos x अपॉन x log x। इसके बाद माइनस sin x रहेगा, ये वाला sin x रहेगा और ये चीजें ऐसे रहेगा log x। ये इस तरह का, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, sin x है यहाँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका sin x है। इसके बाद ये y इधर आ जाएगा, तो dy/dx जो बनेगा बेटा, थोड़ा सा लंबा जाता है क्वेश्चन। y आगे आएगा, अंदर की चीज़ें क्या होंगी, cos x अपॉन x log x, इसके बाद माइनस ये आपका sin x, फिर आपका log x, ये आपका ब्रैकेट, ये आ सकता है। ठीक है, अब मैं इसको लेता हूँ और ये जो मैं अब सेकंड वाला यानी कि फोर्थ जो ले रहा हूँ, फोर्थ वाला बेटा ध्यान से समझिएगा, ये दो फंक्शन की फॉर्म है। इसे मैं मान सकता हूँ एक को y1 और माइनस लगा के दूसरे को y2, यानी कि जो y इक्वल टू था ये दो फॉर्म है। तो y1 क्या है मेरे पास, x पावर x, ठीक है, ये x पावर x वाला फंक्शन है। दूसरी चीज y2 जो होगा वो आपका ये वाला पार्ट होगा, 2 की पावर आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब आप इसका जो डेरिवेटिव करेंगे वो तो करेंगे इस मेथड से, यानी कि log लेकर, ठीक है, दूसरे मेथड से करेंगे log वाले मेथड से। और जो आपके पास में ये वाला पार्ट है सेकंड वाला अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो a की पावर x से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, a पावर x से, मतलब उसमें अंदर जो लगेगा फॉर्मूला वो लगेगा a की पावर x का। अगर a की पावर x का फॉर्मूला आपको आता है तो ये सीधा सीधा आंसर लिख देंगे। ठीक है जी, चलो शुरू कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ ये वाला, आपने log लेना है, तो log y1 इक्वल टू x log x आपका बन गया। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/y1 इंटू dy/1/dx।
इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x इंटू 1/x प्लस ये आपका log x रहा इंटू 1, ये आपका इंटू 1 इसका डेरिवेटिव। अब आप ये कैंसिल कर दीजिए 1, तो dy1 अपॉन dx इक्वल टू ये y1 ये वाला पार्ट में इधर ले गया हूँ और अंदर क्या लिखूंगा 1 प्लस log x। y1 की वैल्यू मुझे मालूम है, ये मैं रख सकता हूँ। ठीक है, अब मैं उठाता हूँ दूसरा पार्ट y2। तो y2 क्या था मेरे पास, y2 था 2 पावर साइन x, इसका डेरिवेटिव होगा dy2 अपॉन dx। तो a की पावर x तो a की पावर x ही पढ़ा है मैंने इंटू, अब log ea भी होता है उसमें, तो ये log 2 आएगा इंटू, अब साइन x का और कर दीजिए cos x। ठीक है, अब ये दोनों चीजें, ये जो एक तो पार्ट ये बना एक पार्ट ये बना, वो मुझे इस वाली फॉर्म को लिखना है। y इक्वल टू क्या है, y1 माइनस y2। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, dy1 अपॉन dx माइनस dy2 अपॉन dx। अब ये y1 वाला पार्ट तो यहाँ से आएगा ये वाला, तो ये मैं बाहर x की पावर x भी लिख रहा हूँ इस y1 के प्लेस में, तो अंदर क्या आया 1 प्लस log x, ये वाला पहला पार्ट हो गया इसका। अब लगाइएगा माइनस, माइनस के बाद ये लिख दीजिए, तो ये चीज़ क्या है, ये है आपके पास 2 पावर एक तो है साइन x इंटू, फिर आपके पास है इसमें cos x, फिर है आपके पास में log e बेस पे 2, तो ये मेरा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो यहीं पे